during conclusion, concluding वेरियस एक्सपेरिमेंट, बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट को हम लोग जब कर लिए हैं, एक्सपेरिमेंट्स, it has been found that ऐसा हम लोग पाते हैं कि found that results found during actual observation are not the same to the results calculated on the basis of some hypothesis. In other words, observed results always deviate from the expected result. कई बार जो हम लोग मान के चलते हैं उससे आपका परिणाम कुछ अलग हो जाता है। Calculating on the basis of probability, संभावना के आधार पे आप ज्ञात करते हैं। If deviation is found to be very less than it is assumed to be simple due to some other reason, then simply due to chance. So it attention that कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, कल से या परसों से या उस मंडे से ऑब्जेक्टिव that ऑब्जेक्टिव की संभावना है, तो ऑब्जेक्टिव अब शुरू कर दिया जाएगा। कह रहा है कि रीजन दैट सिंपली ड्यू टू चांस, सो इट attention that up to what extent this deviation, ठीक है, यहां तक लिखिए, डेविएशन तक लंबा है। ड्यूरिंग कंक्लूडिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट, इस दौरान आपने बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट। इट हैज बीन फाउंड दैट, जैसा कि आपने पाया है, क्या रिजल्ट फाउंड ड्यूरिंग एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, जो भी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हुआ है, ठीक है, आर नॉट द सेम टू द रिजल्ट्स कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम हाइपोथेसिस। इन अदर वर्ड, या दूसरे शब्दों में ये कहे कि ऑब्जर्व रिजल्ट और ऑलवेज डेविएट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो आपने एक्सपेक्टेड किया है, जो आशा लगाए थे कि इतना होना चाहिए, उससे थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर, इफ डेविएशन इज फाउंड टू बी वेरी लेस, अगर डेविएशन बहुत कम आता है, देन इट इज assumed to be simple due to some other reasons than simply due to chance, so it attention that
अप टू व्हाट एक्सटेंडेड दिस डेविएशन, ठीक है, उस डेविएशन में कितना जोड़ा या घटाया जाए या किस तरह से किया जाए कि जो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है या किस वजह से चेंज हुआ है उस चीज को समझने की कोशिश किया जाए, उसके लिए ची स्क्वायर टेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ तक अगर हो जाएगा तो यस कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। डेविएशन तक लिखे हैं, बढ़े तो मिटा दें, आ जाए लास्ट में। हाँ, शिल्पी, शिल्पी आ जाए, हो गया है। आरती कहाँ है? नेहा आईपीएस तो आ गई है, शिल्पी का नहीं हुआ अभी तक। 2 मिनट, ओके। नहीं अगर लिखे हो तो स्क्रीनशॉट कर लो। लेट क्या कर देते हो, जैसे स्क्रीनशॉट ले लो। जब मैसेज आता है सब पर पर्सनली तो लेट तो नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि क्वेश्चन हम अब डालना शुरू करें व्हाट्सएप पे, आई ग्रुप में, स्टडी में, टेस्ट वाले में, ठीक है। उसको बनाइएगा, एक बार बना के तब जो उसका आंसर मिलता है तो आपको याद तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो हम 25 या 30 या 2 पेज करके हम लोग अब आज से शुरू कर देंगे, कहीं हो सकता है तो पर डे उसको बनाना है और उसको उसका आंसर सही फिर भेज देंगे और सही करते जाना है। अब तैयारी रेगुलर वे में चलेगा, ऑब्जेक्टिव भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक ज्यादा है और एक बार दे देने के बाद प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ कहता हुआ कुछ नहीं हुआ। तो 25-30 करके रोज करेंगे और 25-30 करके आप लोग एक कॉपी रख लीजिए, उसको बना लीजिएगा पर डे, उसको मिला लेना है, ठीक है। कैसा रहेगा? हाँ बॉटनी का बोल रहे हैं, बॉटनी का बोल रहे हैं। सर व्हाट्सएप का ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा प्लीज, पागल लड़की। व्हाट्सएप पे ग्रुप पे हम नहीं सेंड करने के लिए कर रहे हैं, टेस्ट में डालेंगे, उसको टेस्ट देना है। अब हमको नहीं मिलता है तो हमको नहीं मिलता तो सीखोगे ना कैसे नहीं मिलता है। उसमें जाओगे, रिकॉर्डिंग में जाते हो, रिकॉर्डिंग के जस्ट आगे बढ़ोगे तो स्टडी, उसी में टेस्ट एक ऑप्शन रहता है, टेस्ट में डाल के उसका देखते हैं कैसे किस तरह से होता है, फिर नहीं होगा तो देखा जाएगा, नया चीज है तो उसको चेक करेंगे ना। चलो आए, आंसर के लिए कुछ टाइम देंगे, 15 से 20 मिनट या जो टाइम होता है वो टाइम प्रत्येक दिन, ठीक है। सबका मैसेज देख लेंगे, उसमें मैसेज रिप्लाई कर सकते हैं मैसेज, और जितना देर टाइम में हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर उसके बाद आंसर देंगे। पहले अपने से एक बार जो बना के तब उसका जो आंसर मिलता है ना, तो उसका याद करने की क्षमता, वो गलती नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और सीधे आंसर दे देंगे तो आप उसकी कोई अहमियत आपके पास नहीं रह जाएगी, कैसा ही मिलता है ऐसा ही हम बनावे करेंगे। तो अब पर डे करके 30 देंगे, ज्यादा नहीं, 30-30 करके देंगे, काफी हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज रहेगा, समझे बात? 30 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 30 क्वेश्चन या 2 पेज करके देंगे,
टाइम दे देंगे, उसका मैसेज मिल जाएगा आपको। एक चैप्टर हो सकता है 1 दिन 2 दिन लगे, जो लगे, लेकिन एक बार बनाना जरूर है सबको। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अब पिछला वाला जो था वो उस पर केस उस हो गया है, प्रिंटिंग करने वाला जो था। आप ही लोग को इतना नंबर है, सबको कहाँ नंबर इतना है। रिकॉर्ड तोड़ नंबर 100 में ले आए हैं। फिर भी बहुत बच्चा फेल किया है सब्सिडी सब। चलिए देखते हैं कहाँ तक लिख लिए थे। डेविएशन आगे देखते हैं। शुड बी कंसिडर्ड टू बी ड्यू टू चेंज, ड्यू टू चांस alone. The method adopted to compare the experimentally observed results with those expected on the basis of probabilities, that is confirmation of results to the hypothesis is known as chi-square test। ठीक है, इतना बात है इसका डिफिनेशन में। अब इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? टू कैलकुलेट इट, डेविएशन of each individual observation of an experiment, it determined by calculating difference between observed and expected result, then each deviation is squared and divided by the expected result, results। ठीक है, यहां तक कर लीजिए। फिर उसके बाद कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका भी फार्मूला है और उसका रूल है। तो कह रहा है कि शुड बी कंसीडर्ड, इससे पहले हम लोग क्या देखें कि हम लोग के पास 2 रिजल्ट होता है, एक जो होता है एक्सपेक्टेड होता है और एक जो हम लोग लाते हैं। फिर हम लोग ये देखा कि उस रिजल्ट में और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, कम बेस थोड़ा हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या कंसीडर करना चाहिए? तो कह रहा है कि शुड बी कंसीडर्ड टू बी ड्यू टू चेंज एलोन,
The method adopted to compare the experimentally observed result with those expected on the basis of probability. एक संभावना के आधार पे होता है और एक रूल के आधार पे किया जाता है, ठीक है। इफ कंफर्मेशन ऑफ रिजल्ट टू बी हाइपोथेसिस, अब जिस रिजल्ट से कि हाँ अब ये आया, अब कंफर्म हम किसको करें, तो जिसको कंफर्म किया जाता है जिसके माध्यम से, वही चीज हम लोग ची स्क्वायर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए जितने भी इंडिविजुअल का डेविएशन होता है जो ऑब्जर्व किया गया है एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड है, दोनों को हम लोग डिवाइड करके, ठीक है, स्क्वायर करके इस चीज को निकालते हैं। वो फार्मूला से पता चल जाएगा कि ऑब्जर्व क्या था और एक्सपेक्टेड क्या था। तो ऑब्जर्व वाले में से एक्सपेक्टेड को घटा देते हैं और उसका स्क्वायर करके, ठीक है, एक्सपेक्टेड से डिवाइड कर देते हैं, तब जो हमको रिजल्ट आता है वही तो ची स्क्वायर टेस्ट। तो इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है या कैसे इसको निकाला जाता है, तो यहां तक हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा तो बोलिएगा। चलिए, the quantity calculated are summed up to get a single value which is known as chi square और एक्स स्क्वायर। इसी को हम लोग ची स्क्वायर या एक्स स्क्वायर के नाम से जानते हैं, ची स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। सर वन क्वेश्चन बोलो। ची स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, द प्रोसेस कैन बी summarized in the form of following formula। इसको निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला दिया गया है। एक्स स्क्वायर बराबर सिग्मा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर बाई कैपिटल ई बराबर सिग्मा, इसको डी स्क्वायर बाई ई के नाम से जानते हैं, जहां पर एक्स स्क्वायर का मतलब ची स्क्वायर होता है, ओ का मतलब ऑब्जर्व्ड नंबर, ई का मतलब एक्सपेक्टेड नंबर, डी स्क्वायर का मतलब स्क्वायर ऑफ डेविएशन फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन सिग्मा सम ऑफ। क्या क्वेश्चन है सर इसका? प्रोनाउंसिएशन ची स्क्वायर नहीं, प्रोनाउंसिएशन इसका दूसरा होगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इसका काई स्क्वायर करके पूछता है, ची चूंकि लिखने में लगता है।
pronounce these names as well as to say interesting and creative Chinese names as well. So you should stay tuned and consider subscribing for more learning. How do you say it? Qi. Qi. Pretty straightforward. Once you know Qi, and now you know Qigong. Here is some interesting names whose teachers aren't exactly always obvious. See you there after more. Thanks for watching. प्रोनाउंस में सब जगह ची ही दिया है, ठीक है, जितने भी जगह है ची ही दिया है, समझ गए? देख लोगे तुम भी अपना, लेकिन यहाँ पर भी हम देखे हैं ची ही दिया हुआ है। क्या तुम्हारे हिसाब से क्या है? लिख के बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या है, बोलो। तुम्हारे हिसाब से CHI को क्या पढ़ेंगे? काई स्क्वायर? नहीं, काई का स्पेलिंग तो अभी लिखी हो तुम। गूगल पे जाओगे, गूगल पे तुमको बता देगा इसको ची ही पढ़ा गया है, ठीक है। कह रहा है द क्वांटिटी इज कैलकुलेटेड समराइज्ड आफ्टर गेट द सिंगल वैल्यू विच इज नोन एज ची स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कहेंगे। द प्रोसेस कैन बी समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। इसको हम लोग इस फार्मूला से ये करते हैं, सिग्मा ओ माइनस ई। ओ का मतलब हो गया ऑब्जर्व जो हम लोग किए हैं, और ई का मतलब एक्सपेक्टेड जो आशा रखे हैं, बाई एक्सपेक्टेड। इस दोनों को हम लोग डी से करते हैं, तो सिग्मा डी स्क्वायर बाई ई, और इसी फॉर्मूला से आपको निकालना होता है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, वीडियो जो है एकदम दिखाओ। आगे बढ़े। आफ्टर कैलकुलेटिंग, जब इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, द डिग्री ऑफ फ्रीडम is determined, which is equal to n, that is one less than the actual number of classes। कुछ रूल है। आफ्टर knowing the value of x square and degree of freedom to conclude the confirmation of hypothesis x square table computed and table
hypothesis of x square table and the table सर tabulated हो गया tabulated statistician is seen at particular degree of freedom at 5% level, that is जैसे पिछले वाले में था 0.05, पहला रूल क्या कहता है, if calculated value of x square is less in comparison to TO2 that shown in the table, it confirms that hypothesis and occurrence of such a deviation is considered to be simply due to a chance. ये पहला रूल हो गया, पहले इसको देख लेते हैं। कंप्यूटेड एंड टेबुलेटेड स्टैटिस्टिशियन। टेबुलेटेड का मतलब क्या होगा कि जैसे तुम्हारा मार्क्स आ गया और मार्क्स आने के बाद उसको व्यवस्थित क्रम में सजा देगा, थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिकल का सबका नंबर उम्बर जोड़ जाड़ के, तो उसी को टेबुलेटेड कहते हैं। कह रहा कि आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, जब आप फॉर्मूला से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब ची स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिटरमाइंड, तब डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिटरमाइन करेंगे, विच इज इक्वल टू एन, ठीक है, जो एन के बराबर होगा, दैट इज वन लेस देन एक्चुअल नंबर और क्लासेज, ठीक है। क्या कर रहा है, वन लेस देन द नंबर ऑफ एक्चुअल क्लासेज, जो नंबर आएगा उससे कितना एक कम होगा। आगे कर रहा है कि आफ्टर नोइंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, जब हम एक्स स्क्वायर के वैल्यू को जान जाते हैं या फ्रीडम को जान देते हैं, टू कंक्लूड द कंफर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तब हम अपने हाइपोथेसिस को कंफर्म करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर टेबल कंप्यूटेड एंड टेबुलेटेड, उसको हम लोग कंप्यूटेड व्यवस्थित क्रम में सजा देते हैं, टेबुलेटेड कर देते हैं, जो कुछ भी करना है। स्टैटिक इज सीन इन पार्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 5% लेवल, दैट इज 0.05, ठीक है, उस बेसिस से उसको सजाते हैं। इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन द कंपैरिजन टू दैट shown in the table, it confirms that hypothesis and occurrence of such a division is considered to be simply due to the chance, ठीक है। ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर का, या जो उसमें लेस कर देना है, ठीक है, ये कंफर्म तब होगा जब उसके डेविएशन को समझते हैं, या डेविएशन जब हो जाता है तो इसको समझते हैं। एक और पॉइंट हो गया, ये तो पहला रूल हो गया, रूल कर रहा है कि इस वैल्यू को एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने का जो लेस कंपैरिजन करना है, ठीक है, या उसको कंफर्म करना है, ठीक है, वो डेविएशन पर डिपेंड करता है। एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, पहला नंबर लिख लिए हैं, दूसरा नंबर देखेंगे, हो गया है तो यस कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा रूल है, और लास्ट में कंडीशन, दो कंडीशन है, दो ये था रूल था।
पॉइंट नंबर 2 मतलब बी हो जाएगा, ए बताएं। इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर is equal to or greater than that shown in the table, it does not confirm that hypothesis or rejected the hypothesis and occurrence of such deviation is considered not to be simply due to a chance alone. This may be due to some possible reason other than chance. कह रहा है कि इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द that shown in the table does not confirm that then hypothesis or rejected. जब अगर आपको कंफर्म नहीं होता है, मिलता जुलता है या कम बेस नहीं मिलता है, तो उसमें आपके हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है. The hypothesis and occurrence of such deviation is considered to not be simply due to a chance alone. क्योंकि एगो वैल्यू मिल रहा है, एगो नहीं मिल रहा है, तो कभी भी आप उसको नहीं ले सकते हैं. दिस में बी ड्यू टू सम पॉसिबल रीजन. कुछ हो सकता है, कुछ रीजन हो, एक आध पॉइंट से आपका वैल्यू में थोड़ा बहुत के मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जा रहा हो, तो इसलिए उस कंडीशन में रिजेक्ट कर दिया जाता है. लास्ट में देखना है कंडीशन. इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है कंडीशन फॉर एप्लीकेशन. 2 पॉइंट इसमें है. एप्लीकेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टेस्ट, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर टेस्ट भी कहते हैं. क्या क्या कंडीशन इसके लिए है? तो पहला पॉइंट कह रहा है द नंबर of observation must have sufficiently large otherwise the differences between the actual and observed frequencies would not be normally distributed. ठीक है. इसमें होना चाहिए कि n should be less than 30. पहला रूल ये हो गया. दूसरा रूल क्या है? नो थियोरेटिकल frequency should be very small. फ्रीक्वेंसी बहुत स्मॉल नहीं होना चाहिए. इन द
ओपिनियन ऑफ, दो व्यक्ति है, एगो का नाम है यूली, YULE, यूली, और दूसरे का नाम है एंड कैंडल। 5 शुड बी regarded as the very minimum and 10 is better, 10 is better। तो ये 2 पॉइंट था, थ्योरी आपका इस टॉपिक का समाप्त हो गया। अब इसमें क्वेश्चन सब है जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। कह रहा है कंडीशंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टेस्ट, क्या क्या कंडीशन है। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट हैव सफिशिएंटली लार्ज, ठीक है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ा होता है डाटा उसका। दैट इज डिफरेंशिएटेड बिटवीन द एक्चुअल एंड ऑब्जर्व, जिसको हम लोग ये करते हैं कि एक एक्चुअल होता है और एक ऑब्जर्व के बेसिस पे हम लोग ये करते हैं कि एक्चुअल क्या है और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत कितना बढ़ सकता है, वुड नॉट बी नॉर्मली डिस्टिंक्ट, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी वह n से मतलब जो है 30 से जो कभी भी ज्यादा नहीं होगा। तो रिप्रेजेंटेशन भी जब भी आपको दिखाया जाएगा वो 30 तक ही उसका वैल्यू को लिया जाता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कभी भी 30 से ज्यादा नहीं होगा। नो थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी शुड बी वेरी स्मॉल इन द ओपिनियन ऑफ यूलियन, इसके हिसाब से कि फ्रीक्वेंसी कभी भी स्मॉल नहीं होगा, 30 तक रहेगा, मिनिमम मैक्सिमम 30 तक रहेगा, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट है, एक यूली और दूसरा कैंडल, शुड बी रिगार्डेड एज द वेरी मिनिमम एंड मिनिमम कितना होगा, मिनिमम बोला गया 10 और मैक्सिमम हो गया 30, उसी बीच में आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगा। बी पॉइंट कहा गया कि कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल और ग्रेटर देन द शोन द वैल्यू, इट डज नॉट कंफर्म द हाइपोथेसिस, रिजेक्ट, हम तो बता ही दिए। तो ये हो गया और कंडीशन हो गया। अब ये ची स्क्वायर टेस्ट का जितना भी बातें था ये कंप्लीट हो गया है। यूट्यूब पर भी ची ही लिखा हुआ है, काई स्क्वायर नहीं दिया गया है, ठीक है, इसलिए काई नहीं समझिए, यूट्यूब पर भी देख लीजिएगा आप, ची ही दिया हुआ है, ठीक है। अगर काई रहता तो काई, अगर कहीं देता है तो हमको लिंक भेज दीजिएगा, हम भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ची स्क्वायर टेस्ट। तो ये और कंडीशन, तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ा है, तो सबसे पहले आप जो लिखे उसको इंट्रोडक्शन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद टू कैलकुलेट जहां से किए हैं इनको इंट्रोडक्शन कर दीजिएगा, डिफिनेशन कर दीजिएगा। और टू कैलकुलेट जो जहां से लिखे हैं वो हो गया निकालने का तरीका, तो उसके हेडिंग कर सकते हैं कैलकुलेशंस, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर ए और बी दिए हैं उसको कर दीजिएगा रूल, ठीक है। और लास्ट में क्या है, कंडीशन है। तो इतना पॉइंट हम लोगों ने समाप्त किया, जितना आप लिखे हैं उतना ही हम लिखे हैं बैठ के, इसलिए रहने दीजिए। और अगले दिन के क्लास में हम लोग इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी अब हो सकता है कि हम आज डाल दें कल डाल दें, लेकिन डालेंगे तो मैसेज आपको मिल ही जाएगा, तो उसको तैयार कर लेना है, उसको तैयार करते जाना है पर डे 20-30 के अथी से, ठीक है। पहले अपने बनाइएगा, फिर उसके बाद दोबारा जब आंसर अपलोड होगा तो उसको मिला लीजिएगा अपने से, ठीक है। ऐसे आप कीजिएगा तो आपको खुद घाटा होगा कि तुरंत आप बना दिए या तुरंत उसका आंसर टिक करके फिर याद कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो बनाते वक्त आप गलती करिएगा, इसलिए लोगों को टाइम लग जाता है कंपटीशन में, क्योंकि कंपटीशन में लोग क्या करता है, क्वेश्चन रटता है। अब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा तो उसमें संदेह हो जाता है कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, उस कंडीशन में वो गलती मार के आ जाता है। तो इसमें क्या होगा कि जब एक बार आप बनाइएगा तो उसमें गलती जो कीजिएगा दोबारा वो गलती की संभावना नहीं रहेगी, इसलिए बोले कि एक बार कोशिश आप लोग कीजिए घर पे बनाने का, फिर उसका आंसर तो अपलोड कर ही देंगे। नहीं हो बनाइएगा तो ये तो हम आंसर अपलोड करवे करेंगे, हम थोड़ी देखने जाएंगे कि कितना बनाया नहीं बनाया, ठीक है। तो आप उस हिसाब से तैयार कीजिएगा। 30 क्वेश्चन चैप्टर वाइज आप पर डे शुरू कर रहे हैं, सब आदमी एक कॉपी रखिएगा, बोटनी का कॉपी में लिखना शुरू कीजिएगा। ज्यादा इसलिए 30-30 दे रहे हैं कि लिखने से भी याद हो जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है। और फोटो कॉपी का चांस अगर मन होगा तब फोटो कॉपी, ज्यादा अगर होंगे नवाब तो फोटो कॉपी करवाइएगा। तो ये हो गया हम लोग का ची स्क्वायर टेस्ट। कल से हम लोग क्वेश्चन पे काम करेंगे, जिनका ड्यूज है कोशिश कीजिएगा ड्यूज क्लियर करने का। चलिए आगे बढ़े कल के लिए। सब लोगों का यस हो गया है, ओके ठीक है, यस।
चलिए ठीक है, तो आज का कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उससे पहले ऑब्जेक्टिव बॉटनी का शुरू करने जा रहे हैं। बॉटनी शुरू हो जाएगा, उसके कुछ दिनों के बाद केमिस्ट्री भी शुरू कर देंगे, दोनों साथ साथ चलेगा। इधर हम लोग का जो मैथमेटिकल टर्म था ये खत्म हो जाएगा, तब थियोरेटिकल टर्म रहेगा। कोशिश तो यही किए थे, कम लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखना ही पड़ता है, देखते करते हैं। और ऑफलाइन में तो लोग बैठ हो जाता है 2 मिनट, यहाँ तक लगा हुआ है माइक, ना बैठ हो सकते हैं ना खड़ा हो सकते हैं। चलिए, और इसमें स्पीड, इतना तेज स्पीड लोग लिख लेता है कि स्क्रीनशॉट मार लेता है, पता नहीं चलता है। तो ये सब बात है। मिलते हैं अगले दिन के क्लास में। जिनका जो डेट था अपना डेट देख लीजिएगा।